हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 20 जनवरी यानी सैटरडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस स्ट्रेटजी के साथ हमें मार्केट में एंट्री करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सैटरडे को भी मार्केट ओपन रहेगा क्योंकि कल स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है। अब ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है क्या और इसका टाइमिंग क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्री ओपन एज इट इज रहेगा और मार्केट ओपन होगा 9:15 AM से 10 AM के बीच में, यानी ये हमारा पहला हाफ रहेगा। इसके बाद मार्केट जो सेकेंड हाफ में ओपन होगा वो होगा आपका 11:30 AM से लेके आपका 12:30 PM के बीच में मार्केट आपका ओपन रहेगा। अब ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन क्यों रखा गया ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फर्स्ट हाफ जो होगा एनएससी का जो प्राइमरी साइट है उससे ही होगा, लेकिन सेकेंड हाफ में एनएससी जो अपना डिजास्टर रिकवरी साइट बनाया जिसको हम लोग डीआर साइट बोलते हैं, इस पे ट्रेडिंग होगा और डीआर साइट को चेक करने के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा गया। अब डीआर साइट क्या, प्राइमरी साइट के अलावा एक बैकअप साइट है। ये क्यों रखा गया? क्योंकि एनएससी में मल्टीपल ग्लिचेज आते रहते हैं, जो कि हमने स्पेशली लास्ट ईयर बहुत सारे ग्लिचेज देखे थे जो ट्रेडर को प्रॉब्लम जनरेट करता है और मल्टीपल ट्रेडर को लॉस उठाना पड़ता है। तो इसलिए एनएससी ने अपना एक डिजास्टर रिकवरी साइट बनाया और उसी साइट को टेस्ट करने के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशंस रखा गया। तो ये सब कुछ हमारे फायदे के लिए ही है। तो इस दिन मार्केट ओपन रहेगा तो हमारे लिए स्ट्रैटेजी तो बनाना बनता है। तो चलिए स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की मूव के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी हाई एंड लो की बात कर ले तो सिर्फ 100 पॉइंट के रेंज में मूव किया, तो कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना है, तो हमें आज ट्रेडिंग यहां पे अवॉइड करना था। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी पे फोकस करें तो यहां पे ट्रेडिंग सेटअप बना है। सबसे पहला मार्केट आपका गैप अप खुला है, ये रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ये सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया और सपोर्ट करीब आने पे अगर आप बाई साइड की तरफ ट्रेड लेते तो मार्केट यहां से आपका 100 पॉइंट के करीब ऊपर गया, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाने का मौका जरूर दिया और फिर इस लेवल के नीचे सेल करना था। जो भी लोग सेल किए मार्केट ने ट्रैप करने का काम किया। ये नहीं, बैंक निफ्टी से हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं है। फिन निफ्टी के ऊपर फोकस करें तो 20,600 का जो लेवल था यहां पे आने पे बिकवाली करना था। जिन भी लोगों ने बिकवाली किया मार्केट ने जबरदस्त रिवॉर्ड बना के दिया और यहां पे बाइंग करना था विदाउट स्टॉप लॉस को हिट किए हुए। यहां में बाइंग का मौका दिया, जिन भी लोगों ने बाई किया यहां भी आपको रिवॉर्ड मिला है। तो ओवरऑल निफ्टी में तो कोई हमें ट्रेड मिला ही नहीं है। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग सेशन उतना शानदार नहीं रहा, लेकिन फिन निफ्टी में जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन रहा है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में सेटअप क्या बनेगा, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट से ही शुरुआत करते हैं। तो आज देखिए निफ्टी क्या किया, गैप अप तो लिया, लेकिन गैप अप के साथ यहां पे क्या दिखाया, एक रेंज के बीच में मार्केट मूव करता हुआ दिखा है। अब ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है ये हमें समझने की जरूरत होगी और मैक्सिमम लोग यही चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो क्या हुआ, प्राइस आपका ऊपर गया और ऊपर से गिरा है, दैट मीन्स टू अभी भी सेलर्स मार्केट में एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि गैप अप के बाद सेलर्स मार्केट में एक्टिव नहीं है, सेलर्स मार्केट में एक्टिव है और सेलर्स यहां पे अभी भी स्ट्रांग है, कमजोर नहीं हुए। लेकिन फॉर ए चेंज क्या हुआ, यहां पे बायर्स ने अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज किया और बायर्स भी यहां पे स्ट्रांग दिख रहे हैं। यानी अब बायर्स भी स्ट्रांग है, सेलर्स भी स्ट्रांग है, इसलिए मार्केट में हमें क्या देखने को मिला, डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो अब इसके बेसिस पे स्ट्रेटजी हमें क्या बनाना वो मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूं। उससे पहले हमें 21,500 के एवब चाहिए था क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग आज हमें मिल गया और लगभग इससे 120 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग मिला है। यानी अब अगर निफ्टी में 120 पॉइंट का गिरावट भी दिखाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में उतना रेंज है। इसके नीचे जाता है तो फिर से हमें मार्केट आपका 21,200 से 300 के रेंज में आएगा, यानी 200 से 300 पॉइंट का फ्रेश गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को रिगेन कर लिया, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। बायर्स में स्ट्रेंथ कब आएगा उसके लिए नोट कर लेना 21,800, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हमारा जो पॉपुलर स्ट्रेटजी है बाय एंड डिप्स वाला वो अभी भी हम कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन कब करेंगे, 21,800 के एवब। तो कल के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाना, सिंपल रखना है कल के लिए स्ट्रेटजी। आज के हाई यानी 19 ऑफ जैन के हाई को मार्क कीजिए, हाई के ऊपर निकलता है बायर्स में स्ट्रेंथ दिखता है, बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, यानी कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। लो एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेगा, इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो सेल साइड की तरफ जाइए, यानी पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं।
और इसी में आप 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे करके अपने लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, आज के हाई के ऊपर बाइंग और लो के नीचे सेलिंग। तो चलिए इसके ऑप्शन चेन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के ऊपर अगर फोकस करें तो 21,500 एक स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहां पे 68 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो 21,600 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि यहां पे जितने पुट राइटर्स है उतने ही कॉल राइटर्स हैं। तो अगर प्राइस इसके ऊपर रहा तो 21,700 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसके नीचे आ गया तो डेफिनेटली हमें 100 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। और इसके बाद 21,400 और 300 ये दोनों भी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। रेजिस्टेंस तो क्लियर है, 21,700 पहला और स्ट्रांग है, और 21,800 भी इक्वली स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। तो अभी भी स्लाइटली स्ट्रेंथ कॉल राइटर्स के पास ही ऑप्शन चेन से भी हमें इंडिकेशन मिल रहा है। तो चलिए फाइनली आते हैं निफ्टी के स्ट्रैटेजी के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, बेहतरीन मौका है, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स है। ये कोर्स है 3000 का, लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त में मिल सकता है। कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको जीरोधा, अप स्टॉक और एंजल वन, जो इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान से, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अदरवाइज इसके लिए जो चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ इस कोर्स को भी फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो निफ्टी में इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाना है। सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है 21,670, इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। आईटीएम कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आएगा ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट कहां तक कंटिन्यू रहेगा? अगले रेजिस्टेंस लेवल जो कि है 21,725, और यहां से भी ऊपर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 21,800। 21,500 से लेके 450 ये आपका 50 पॉइंट का रेंज है। इस रेंज पे एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के करीब से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे फोकस उनको करना जो कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। पुट ऑप्शंस वाले इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिए। 21,575 इसके नीचे जाएगा तो आप यहां पे आईटीएम पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ब्रेकडाउन आएगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो आप जा सकते हैं। 21,510 का दूसरा सपोर्ट बनेगा, जहां तक ये गिरावट कंटिन्यू रह सकता है। तीसरा सपोर्ट 21,450, 21,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहां पे आने पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और उस प्रॉफिट बुकिंग में आप आईटीएम पुट ऑप्शंस बाय करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन सारे लेवल के बेसिस पे आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं सैटरडे को स्पेशल ट्रेडिंग सेशंस के दिन। बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करें तो यहां पे काफी क्लैरिटी है। क्या हुआ? प्राइस ऊपर गया और ऊपर के लेवल पे बिकवाली देखने को मिला है। तो यहां पे हमें सेल इन राइज वाला जो स्ट्रेटजी है वो यहां पे कंटिन्यू रखना है। और ये बिकवाली कहां से स्टार्ट हुआ है वो लेवल नोट कर लेना। उसी लेवल करीब अगर कल देखने को मिलता है तो बिकवाली करना है। 46,200 से 300 का जो रेंज है ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला जोन है, यहां पे आता है। और कल भी बिकवाली देखने को मिलता है तो बिकवाली में पार्टिसिपेट जरूर करना है। इसके बाद अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आता है, दैट मीन्स टू, अगर प्राइस कोई भी सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करके नीचे आता है तो भी आप यहां पे बिकवाली यानी पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। तो कल जो स्ट्रैटेजी रखना है, ब्रेकडाउन में भी आपको सेल करना है, और मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस पे जाता है, रिवर्सल दिखाता है, तो वहां से भी आपको सेल ही करना है। बाइंग कब करना है? अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता है तो एक ही जगह है जहां पे आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पे। यानी कोई रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहां पे आप ब्रेकआउट में कॉल ऑप्शंस यानी बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो यहां पे क्रूशियल लेवल क्या क्या है जिसके बाद कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आपका 46,000, इसके एवब निकलता है तो बायर्स में स्ट्रेंथ आ सकता है। जैसे आज भी 200 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाया है तो कल भी 200 पॉइंट का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो इसके एवब निकलता है तो कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना आप प्रेफर कर सकते हैं, इमीडिएट आईटीएम वाला। वहीं अगर प्राइस आपका 45,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे गया जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और इसी लेवल करीब देख सकते हैं एक सपोर्ट रेंज भी बनता हुआ दिखा है, इसके नीचे गया तो 1000 पॉइंट का और मेजर गिरावट देखने को मिलेगा, और प्राइस आपका इस लेवल करीब यानी 44,500 करीब आएगा। तो ध्यान रखना है
कल हो, परसों हो, या जब भी हो 45,500 के नीचे क्लोजिंग मिला तो आप ग्रेजुअली अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में 1000 पॉइंट की गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं बैंक निफ्टी से। तो चलिए इसके ऑप्शन चेन को देखते हैं, उसके बाद हम इसके स्ट्रेटजी पे भी फोकस करेंगे। तो ऑप्शन चेन पे फोकस करें तो 45,500 का लेवल ही सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, जहां पे लगभग हमें 13 लाख के करीब क्या दिख रहे हैं, पुट राइटर्स दिख रहे हैं। इसके बाद अगला सपोर्ट लेवल सीधे हमें 45,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस कहां पे, 46,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहां पे 25 लाख के करीब आपके कॉल राइटर्स हैं। इसके अबव सीधे 46,000 आपका 200 के लेवल पे अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी क्लियर है। अब इसके बेसिस पे बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी पे आने से पहले फिर निफ्टी के भी डेली चार्ट को देखना पड़ेगा। आगे फिर निफ्टी के डेली चार्ट पे यहां पे अगर हम फोकस करें तो यहां भी क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया लेकिन ऊपर के लेवल्स पे सेलर्स हावी दिखे हैं। तो यहां भी हमें क्या करना, सेल इन राइज वाला जो स्ट्रेटजी है वो कंटिन्यू करना है। और अगर आपको बाई करना है तो वही ब्रेकआउट में ही बाई करना है, यानी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अब यहां पे लिए ट्रेडिंग लेवल्स कौन कौन सा दे सकता वो मैं आपको अपडेट कर देता हूं। सबसे पहले 20,500 इसके ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट आ सकता है, 50 से 70 पॉइंट का एक अपसाइड जर्नी देखने को मिल सकता है। तो यहां पे आप कॉल ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। जैसे ही प्राइस 20,600 करीब पहुंचता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज भी रिवर्सल यहीं से आया था, कल भी रिवर्सल इसी लेवल से आ सकता है, आता है, तो आप यहां पे पुट ऑप्शंस बाई करके बेनिफिट उठा सकते हैं। वहीं अगर प्राइस आपका 20,350 के नीचे जाएगा तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिलेगा और फिर आप यहां पे फर्दर गिरावट के लिए पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स पे आने के बाद हमें ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के फाइनल स्ट्रेटजी को। बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेटजी बनाना, इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। यहां पे देखना इस रेजिस्टेंस पे 45,800 इसके एबव निकलता है तो आप यहां पे बाई साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हो। अगले रेजिस्टेंस लेवल तक ये जर्नी कंटिन्यू रह सकता है। अगला रेजिस्टेंस लेवल कहां पे है, 45,950 से लेके 46,000 का रेंज है वो है, और दूसरा 46,100 करीब है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 45,300 करीब, यहां पे आता है, रिवर्सल दिखाता है तो भी आप बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हो। इमीडिएट आईटीएम वाला कॉल ऑप्शंस के लिए जा सकते हो। सपोर्ट के ऊपर अगर हम फोकस करें तो 45,600 का एक सपोर्ट लेवल यहां पे देखने को मिल रहा है, और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे जाता है तो यहां पे इस डाउनफॉल मूव के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एक मेजर गिरावट आ सकता है। और ये गिरावट कहां तक कंटिन्यू रहेगा, 45,500 से लेके 45,450 के रेंज तक रहेगा, और अगला सपोर्ट लेवल 45,300 तक है। तो ऐसे ही ग्रेजुअली आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 46,300 करीब है, जो कि आज इसी लेवल से रिवर्सल लिया था, यहां से कल भी रिवर्सल लेता है तो आप यहां पे आईटीएम पुट ऑप्शंस बाइंग करके प्रॉफिट बनाने के बारे में सोच सकते हो। फिर निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो इस रेजिस्टेंस सपोर्ट पे फोकस करना है। 20,485 के ऊपर निकलने पे बायर्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ सकता है तो बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। 20,550 से लेके 600 के लेवल तक ये अपसाइड जर्नी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि यहीं पे हमारा अगला 2 रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल स्ट्रांग वाला है 20,250 के करीब, यहां पे आता है तो रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। रिवर्सल आता है तो बाय साइड की तरफ पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं आता है तो छोड़ देना है। पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो इस सपोर्ट फोकस करना 20,400, इसके नीचे आता है तो बिकवाली के लिए जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रांग बिकवाली आ सकता है, और 20,335 के लेवल तक ये जर्नी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि यहां पे हमारा अगला सपोर्ट लेवल इसके बाद कहां पे, सीधे 35 पॉइंट ही नीचे 20,300 के ही लेवल पे है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग वाला 20,650 के लेवल पे, और यहां पे आने के बाद आपको रिवर्सल के लिए रेडी रहना। रिवर्सल आता है तो आप यहां पे फिर से पुट ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं, नहीं मार्केट नीचे जा सकता है। तो इन्हीं सारे लेवल के बेसिस पे फिन निफ्टी में स्ट्रेटजी बनेगा सैटरडे को। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं आपको क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।